विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर 50 से ज़्यादा संगठनों ने किया चिंतन। अशिक्षा और नशाखोरी से मुक्त करवाने के लिए रखी अपनी अपनी बातें। होटल वेस्टा इंटरनेशनल में चाइल्ड राइट वॉच ग्रुप और APCR के तत्वाधान में परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें शहर भर के 50 संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और अपने अपने मशवरे कार्यक्रम में रखे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर रही। विशिष्ट अतिथि बतौर राजस्थान सूचना आयुक्त व विख्यात पत्रकार नारायण बारेठ रहे। साथ ही पूर्व न्यायाधीश TC राहुल, राजस्थान समग्र सेवा के सवाई सिंह व एडवोकेट रचना मान रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिदेव जोशी जनसंपर्क यूनिवर्सिटी की छात्रा सारा इस्माइल ने की। नारायण बारेठ ने बताया कि परिचर्चा में बाल श्रम को लेकर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से बाल श्रम को रोका जाए। अहम चीज़ शिक्षा और आर्थिक तौर पर मजबूत करने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि शिक्षा और उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, जिससे बाल श्रम रुक सकेगा। मंच का संचालन बसंत हरियाणा ने किया। वोट ऑफ थैंक्स एडवोकेट मुजम्मिल इस्लाम रिजवी ने किया। इस मौके पर पवन देव, अनिल गोस्वामी, रियाजुद्दीन, शबीना व कई संगठनों के जिम्मेदार मौजूद रहे। आदित्य पालीवाल ने शानदार कविता और गीत प्रस्तुत किया। मैं छोटी सी बात कह सकती हूँ और नीचे रह के कह सकती हूँ बस। बेसिकली जब मैंने आज पूरा प्रोग्राम में सब लोगों को सुना, तो मैं जो प्रिपेयर करके आई थी, जो डेटा रिसर्च करके आई थी, वो सब ऑलरेडी सब लोगों ने बता दिए। पेपर आउट हो गया। हाँ जी। लेकिन लोगों की बातों से दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, कुछ सजेशंस आए, और वो सजेशंस मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मौजूद बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जो अगर उन्होंने 3 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ बाल श्रम पे अटेंड किया है तो यानी वो कुछ सोच रहे होंगे। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ मैं आपसे शुरुआत करूँगी। मैम ने बोला था कि हम आगे की जो जनरेशन है उसको प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सजेशन मैम। एक्चुअली द थिंग इज कि आप सिर्फ उनको ये चीज़ के लिए तैयार मत करो कि हमें उनके लिए आगे जाकर काम करना है। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा फ्रेंड उसके अंदर वर्क करता है, रॉबिन हुड आर्मी। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, मैंने रीड भी किया था और हम ये सब बेसिकली जानते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है इंडिया के अंदर वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि गरीबी तो है ही, और गरीबी आप आने वाले पता नहीं कितने साल में मिटा पाओगे। तो जब तक चाइल्ड लेबर एकदम से खत्म करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो चाइल्ड लेबर को थोड़ा सा रहने लायक बनाना हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मे बी चाइल्ड लेबर खत्म नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, लेकिन उन जो चाइल्ड लेबर के शिकार है, जो बच्चे उसके अंदर पीड़ित हैं एक तरीके से, उनकी वेलबींग का हम ख्याल कर सकते हैं। करतारपुरा बस्ती है जयपुर में, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे इलीगली कुछ काम करवाते हैं और वो अपनी सहमति से काम करते भी हैं क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है। यहाँ तक कि बच्चे जूते पॉलिश करने जाते हैं। जूते पॉलिश करने वाला एक बच्चा था, उससे हमारी बात हुई थी, कॉलेज के पास ही था। तो उसने बोला कि नहीं, घर पे हमें पैसे देने होते हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। बेसिक चीज़ जो हर गरीब बच्चा बोलेगा आज के ज़माने में। तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है कि वीकेंड्स के ऊपर स्कूल अरेंज करा देती है। स्कूल इन द सेंस कि वॉलंटियर्स अलॉट करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं हम, वो वीकेंड के ऊपर जो भी फ्री है वो अपना वो दे देता है अटेंडेंस कि मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगी, एंड दे गो ऑन वीकेंड्स टू टीच दोज किड्स। इनका बाल श्रम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उनको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी एजुकेशन के लिए भी काम करा जा रहा है। रेगुलरली वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको कमाना है। उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई नहीं है, उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, तो उनको कमाना है। तो उस
है ये बेसिकली पैट्रियार्की से रिलेटेड है थोड़ा सा। अभी सर ने एक बात कही थी कि महिलाएं जो है वो कुछ कर नहीं पाती, उनके लिए ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने बच्चों को आगे काम के लिए भेज देती हैं, या तो उनका पति कमाए या तो बच्चे कमाए। तो ऐसा क्यों? महिलाएं अडल्ट्स हैं, वो खुद काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं करती क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है सोसाइटी में। अगर वो काम करने जाएंगे उनका फायदा उठा लिया जाएगा। तो ऐसी सोसाइटी में भी जो इधर जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो वुमेन्स के लिए पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हो, आई डोंट नो, वो ऐसा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे उनके लिए एनवायरनमेंट सिक्योर हो और वो साथ साथ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत ख्याल भी रख सके कि उनका बच्चे को बाल श्रम ना करना पड़े, एंड बीइंग एन अडल्ट दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट डिपेंड ऑन द पैट्रियार्की। क्योंकि सिर्फ बाप और बेटा कमाने के लिए वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी उस परिवार का हिस्सा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी सेफ नहीं है वो औरत अपने बच्चे को मौत के कुएं में भेज रही है, तो उसका दिल भी दुखता होगा। तो अगर हम बेसिक छोटी मोटी चीजें कि औरतों के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर दे, सेफ्टी क्रिएट कर दे, सिक्योरिटी तो छोड़ो, सेफ्टी, बस इतना बेसिक एनवायरनमेंट कि उसको कोई गंदी नजरों से मत देखो। उसके वर्किंग आवर्स चाहे आप थोड़े बहुत मतलब सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक कर दो, शाम को 7 बजे तक कर दो, इतना वर्किंग आवर्स आप मोर देन एनफ, कंपनीज और ऑफिसेज में भी इतना ही होता है। सो ऐसी छोटी मोटी जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती है, मे भी सिलाई बुनाई का काम, छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट करके, बेसिकली सरकार ने क्या बोला है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर का मतलब यही है, हमें करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा अगर सरकार नहीं दे रही तो। ये छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, उनके अंदर उन महिलाओं को वॉलंटियर लगाना कि ठीक है आपका बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, हाँ ये सिलाई बुनाई के लिए मदद करेगी। क्योंकि इतना मैं जानती हूँ कि अगर गरीब तबके की औरतें हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आए ना आए, लेकिन घरेलू काम उनको आते हैं, ये बेसिक्स चीज जो होती हैं ये आती हैं, तो वो उससे अपना घर चला सकती हैं। उससे उनको रूबरू कराना जरूरी है ताकि उनके फिर बच्चों को आगे और मदद हो। तो मेरे ये 2-3 सजेशंस थे, शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, और मुझे अध्यक्षता के लिए आपने चूज करा। मुझे कल ही पता चला था इस चीज़ के बारे में, और मुझे ऐसा लगा मैं क्यों मैं तो अभी आई एम ओनली 18, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्सपीरियंस्ड पीपल राइट हियर। इतने सब लोगों ने बोला है, आई वाज सिटिंग ऑन द स्टेज बीइंग कॉन्शियस कि डू आई डिजर्व हियर, बट आई होप कि यहाँ पे जो बातें हुई हैं ये सिर्फ विशेषण नहीं है, ये क्रिया बनी। आई डोंट वांट दिस टू बी एडजेक्टिव्स कि ये बुरा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव्स की किसी को जरूरत नहीं है, वर्ब होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, और आगे जाकर प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। श्रम निषेध दिवस से पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन काफी चर्चा हुई। चर्चा में किस तरीके के निर्णय लिए गए, किस तरीके से आगे बाल श्रम को रोकने के लिए कार्य करें। कोई कानून बनता है प्रिवेंशन के लिए बनता है, एबोलिशमेंट सोसाइटी जब तक उसमें शरीक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो कानून जो बना हुआ है वो रोकथाम कर सकता है, निवारक है, वो उन्मूलक नहीं है। और जब तक सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर जितने हिस्से हैं वो उसमें शरीक नहीं होंगे तो इसको रोकना मुश्किल होगा। और जो यहाँ खास तौर पे बातें हुई है, चर्चा हुई है, हर तरह के सुझाव आए हैं, लेकिन 10 साल पहले चीज़ें और थी, आज चीज़ें और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब बहुत सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब आप किसी मुद्दे का हल ढूंढ रहे हो तो आपके पास में समाज में जो कुछ चल रहा है उससे आप कट के नहीं रह सकते हैं। तो अब सोसाइटी की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली है, जो बदली उसके अंदर हमको रास्ता निकालना है कि कैसे हम अपने सोसाइटी में अमन चैन भी बना रहे, और ये जो मुद्दे हैं जो हाशिए पे आते जा रहे हैं इनको हम कैसे मंजर आम पे ला सकते हैं। सारा डिस्कस इस बात का है कि सोसाइटी कैसे अच्छी बने, लोग कैसे, नागरिक कैसे होंगे। एक सिटीजन अच्छा होगा तो हमारे कानून का
भी अमल ठीक होगा। और जो गुर्बत है, गरीबी है, उसके बारे में काफ़ी बातें हुई और लगभग हर पार्टिसिपेंट ने कहा कि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी थी और अब भी है। क्योंकि कोई भी अपना बच्चा, कोई माँ मजबूरी से भेजती है, क्यों भेजना चाहेगी? जो उनकी आंखों का तारा, सितारा, चांद होता है, जिसको 24 प्रहर वो देखना चाहती है, इतना दूर भेज देगी। कोई संपर्क नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो हमको उसकी बेबसी भी समझनी होगी। अगर उस माँ के पास में, जिसको कहते हैं ना कि सोशल सिक्योरिटी होगी, तो बच्चा नहीं आएगा। और ये एक बात जो बहुत इसमें अहम है कि वो स्टेट, वो सरकारें जिनके प्रांतों से यहाँ बच्चे आते हैं, उनको भी हमें एहसास दिलाना होगा कि आपके यहाँ से बच्चे यहाँ तक क्यों आ रहे हैं। इसका हमें तकाजा करना चाहिए। जो बिहार है, यूपी है, 2 सूबे ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी जाते हैं, हम इस पे चर्चा नहीं कर पाए कि जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासियों की, उदयपुर, उसके बच्चे गुजरात जाते रहे, अभी भी जा रहे हैं। और किसी जमात, किसी तंजीम, जो बड़े संगठन है, उन्होंने कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाई है। न गुजरात की तरफ से आवाज़ उठी, न राजस्थान की तरफ से आवाज़ उठाई है। तो ये जो माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, ये हमारे यहाँ हर सूबे में है। तो किसी और सूबे के बच्चे कहीं और जा रहे हैं। तो जब आपके उस इलाके में रोजगार है, सहूलियात है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, अस्पताल की सहूलियत, तो कोई बच्चा क्यों आए? तो ये हमें इस पे सोचना चाहिए। इस तरह के सुझाव आए हैं और धीरे धीरे शायद सरकार तक पहुंचे, या जो स्टेक होल्डर है, जो निर्णायक, उन तक पहुंचे, तो कुछ रास्ता निकले। आज कल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पर आज हमने ये कार्यक्रम किया। इस अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया कि बाल श्रम सभ्य मानव समाज पर का अभिशाप है। इस अवसर पर राज्य के सूचना आयुक्त नारायण पारेड जी मुख्य वक्ता के तौर पर थे। मुख्य अतिथि के तौर पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुजर जी थी, और जो एक बालिका सारा इस्माइल हैं, उन्होंने जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई भी कर रही हैं, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। हमारा आज का कार्यक्रम समाज में इस बात के लिए जागृति पैदा करना था कि बाल श्रम न केवल कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है, बल्कि धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी ये अपराध है। और इसके लिए हम पूरा जागरूक लोगों को करने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है सिर्फ रेस्क्यू जैसी चीज़ों से ही बाल श्रम नहीं रुक सकता। इसके लिए जब तक आम जनता में जागृति नहीं आएगी और समाज के सभी वर्गों में जागृति नहीं आएगी, बाल श्रम जड़ से समाज से समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आज जो है जयपुर शहर के करीब 50 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। विभिन्न वर्गों के सामाजिक संगठनों के लोग थे और सबने एक राय में इस बात पर सहमति जाहिर करी कि वाकई इस बाल श्रम न केवल कानूनी तौर पर अपराध है, बल्कि मानव सभ्य समाज के लिए भी अभिशाप है। और उसको मिटाने के लिए सिर्फ जयपुर से नहीं, बल्कि राजस्थान, देश और दुनिया से मिटाने के लिए वो अपना पूरा योगदान देंगे और आम जनता में इसके लिए जागृति करेंगे।